नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के प्रत्यय विषय के अंतर्गत आज दूसरा खंड प्रत्यय त और तवतु के साथ स्वागत है आप सबका। प्रत्यय क्या हैं, त्वा और ल्यप और तुमुन प्रत्यय क्या हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल पूरा विस्तार हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दो नए प्रत्यय त और तवतु के बारे में। त प्रत्यय कृत श्रेणी में आता है। प्रत्ययों के तीन खंड हमने किए थे, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे हैं जो केवल धातुओं से जुड़ेंगे, तो प्रत्यय त कृत है यानी धातुओं से जुड़ेगा। अगला पॉइंट कहता है कि किस लिए जुड़ता है, क्या तात्पर्य क्या है। तात्पर्य है भूतकाल का अर्थ देना। भूतकाल पास्ट टेंस, जो काम हो चुका, पीछे चला गया, पीछे रह गया, वो अर्थ देना। अगला पॉइंट कहता है इस प्रत्यय में आधा क लोप हो जाएगा और केवल त शेष बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषण बनाता है। ये प्रत्यय विशेषण बनाता है यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ द नाउन बनाता है। संज्ञा के लिए एक शोभादायी तत्व धारण करता है। पठितम उपन्यासम, अब जब विशेषण बनाता है तो ये बात ऑटोमेटिकली हमें ग्रहण हो जाती है, स्वयं ये सिद्ध हो जाती है कि इसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, क्योंकि विशेषण है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड नाउन के लिए। नाउन हैपेंस टू बी इन 3 genders, so your describing word also has to have 3 genders। एग्जाम्पल देखिए, पठितम उपन्यासम, बालकः पठितम उपन्यासम पुनः पठति, बच्चा पढ़े हुए उपन्यास को फिर से पढ़ रहा है। पक्वानि फलानि, पके हुए फल। पके हुए होना पच धातु प्लस त प्रत्यय, और वो किसका एडजेक्टिव है, किसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, फलानि का। पक्वानि फलानि मधुराणि भवन्ति, पके हुए फल मीठे होते हैं, तो पके हुए होना एडजेक्टिव फॉर फलानि। स्मृता गीता, सा स्मृताम गीताम पठति, वह याद की हुई गीता को पढ़ती है। गीताम पठति स्त्रीलिंग का द्वितीय का एक वचन था गीताम वर्ड, और आपने स्मृताम स्मृ प्लस त उसका एडजेक्टिव बनाया। बिल्कुल हूबहू उसी व्याकरण में आ गए, लिंग विभक्ति वचन में आ गए जो गीताम का था। अगला पॉइंट कहता है कि नाउ इट इज नॉट ओनली एंड ओनली फ्रेमिंग एडजेक्टिव, इट इज गोइंग टू फ्रेम अ वर्ब फॉर्म आल्सो। क्रिया भी बनाएगा। कैसी क्रिया बनाएगा, केवल कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। वाच्य आपके परिचित नहीं होंगे, मोस्ट लाइकली यू आर नॉट अवेयर ऑफ द वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सो लेट अस बेटर अंडरस्टैंड इट विद योर इंग्लिश पैरेलल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये जो है आपका त प्रत्यय वर्ब फॉर्म बनाएगा केवल पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बाय द करके चलता है, तृतीय विभक्ति में चलता है। तेन श्लोकः स्मृतः, उसके द्वारा, उस किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा, पुरुष के द्वारा, बालक के द्वारा, श्लोकः स्मृतः श्लोक याद किया गया। अब ये आपका तेन जो करता है, दिस इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग योर वर्ब फॉर्म बिकॉज इट इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। दिस वर्ब फॉर्म इज बीइंग डोमिनेटेड, इन्फ्लुएंस्ड, डिक्टेटेड बाय ऑब्जेक्ट श्लोक। ये पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, इसलिए स्मृतः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। तेन श्लोकः स्मृतः, उसके द्वारा एक श्लोक याद किया गया। इन केस आई पुट इट इन प्लूरल, तेन श्लोकाः स्मृताः, उसके द्वारा अनेक श्लोक याद किए गए। तेन कथा पठिता, उसके द्वारा कहानी पढ़ी गई। कथा स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, इसलिए पठिता स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। तेन भोजनम पक्वम, उसके द्वारा खाना पकाया गया। भोजनम नपुंसक प्रथमा एक वचन, इसलिए पक्वम नपुंसक प्रथमा एक वचन। इन केस आई पुट इट हियर एज नपुंसक बहुवचन। तेन मिष्टान्नानि पक्वानि, उसके द्वारा बहुत सारी मिठाइयां पकाई गई। तेन आपका अभी भी एक वचन है, लेकिन पक्वानि आपका बहुवचन हो गया क्योंकि मिष्टान्नानि आपका नपुंसक बहुवचन में चला गया, इसलिए। सो आपका कर्मवाच्य में एंड द सेम हैपेंस विद भाववाच्य आल्सो।
आपका कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्ता चला जाता है तृतीया में और क्रिया फॉलो करती है कर्म को, इसीलिए उसका नाम है कर्मवाच्य। लास्ट पॉइंट कहता है तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। त प्रत्यय से बना हुआ जो पद है, जो शब्द है, वो तीनों जेंडर्स में जाएगा, तीनों जेंडर्स में कॉन्जुगेट करेगा। और कैसे चलेंगे? समथिंग वेरी सिंपल टू लर्न। बालक और लता और फल, ये तीन बेसिक रूप आपको आने चाहिए और आप इनके समान राइम करके त प्रत्यय से बने हुए किसी भी धातु के पद के रूप चला सकते हैं। पट प्लस त पठिता, पठिता, पठितम। गम प्लस त गतः, गता, गतम। शुष् प्लस त शुष्कः, शुष्का, शुष्कम। शास् प्लस त शिष्टः, शिष्टा, शिष्टम, and so on. So this was ta pratyay and we go to next one now, ktavatu pratyay. ktavatu pratyay त प्रत्यय का ही एक साथी है, उसी का जोड़ीदार है और ktavatu प्रत्यय के भी तात्पर्य वही निकलते हैं। कृत प्रत्यय है, धातुओं से जुड़ेगा, भूतकाल का अर्थ देगा, पास्ट टेंस का मीनिंग कन्वे करेगा। तवत शेष बचेगा, त पूरा व पूरा और ये एंड में हलंत त, तवत शेष बचेगा। ये आपका आधा क लोप हो गया, यहाँ से उ लोप हो गया, केवल तवत शेष बचा है, यानी कि तवत धातुओं से जाके जुड़ेगा। केवल कर्तृवाच्य की क्रिया बनाएगा। कर्तृवाच्य कहते हैं एक्टिव वॉइस को, केवल एक्टिव वॉइस की क्रिया बनाएगा। और एक्टिव वॉइस का वर्ब फॉर्म किससे डोमिनेट होता है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस से, जो क्रिया को करने वाला है, जो साक्षात उससे संबंधित है, उससे डोमिनेट होता है। जैसे हमने कहा बालकः विद्यालयं गच्छति, बच्चा विद्यालय को जाता है, तो ये जो गच्छति है ये बालक से रिलेटेड है, बालक है। एक वचन तो गच्छति है एक वचन। सपोज ये बालकाः हो जाए तो वो हो जाएगा गच्छन्ति, बालकाः गच्छन्ति। सो सब्जेक्ट से डोमिनेट होने वाली क्रिया है, कर्ता के अनुसार है, कर्तानुसारी। तीनों जेंडर्स में इसके रूप चलेंगे। किसके समान चलेंगे? बलवत के समान, नदी के समान और जगत के समान। यानी कि जो ktavatu से बना हुआ पद है वो आपको राइम करके बलवत या नदी या जगत के समान चलाना है। तीन जेंडर्स में रूप याद करने की आवश्यकता क्यों है, उस पे आते हैं हम आगे। लंग लकार की क्रिया को आप ktavatu के साथ इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। आपने जो भी वाक्य में लंग लकार की क्रिया लगाई, बालकः पुस्तकं पठितवान्, तो बालकः पुस्तकं पठितवान्, बालकः पुस्तकं अपठत्। जो आपने अपठत् क्रिया लगाई, लंग लकार की क्रिया लगाई, वो लंग लकार की क्रिया आपके बड़े आराम से ktavatu प्रत्यय से रिप्लेस हो जाएगी और आप कहेंगे बालकः पुस्तकं पठितवान्, बच्चे ने किताब को पढ़ा था। अब यहाँ बालकः पुल्लिंग है तो आपका पठितवान् पुल्लिंग में बन रहा है। इनकेस वो बालिका ना होके बालिका होगा तो आप कहेंगे बालिका पुस्तकम पठितवती, नदी के समान राइम करेंगे। और इनकेस वो नपुंसकलिंग वाला नाउन है आपका मित्रम पुस्तकम पठितवत, जगत के समान राइम करेंगे आप उसको और मित्रम पुस्तकम पठितवत ये रूप बन जाएगा। यही कारण है कि आपको इसके तीनों जेंडर्स के रूप आने आवश्यक हैं। केवल प्रथमा विभक्ति में काम चल जाएगा, उससे नीचे की विभक्तियों के साथ में उसका वास्ता नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्ता किससे संबंधित है? कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति से संबंधित है। इसलिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन केवल प्रथमा विभक्ति के रूपों में आपका बड़े सुविधा से ये प्रयोग निकल जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए। छात्रः चित्रम अपश्यत्, छात्र ने चित्र को देखा था। अपश्यत क्रिया को मैंने हटाया और रिप्लेस कर दिया दृष्टवान, दृष्ट प्लस तवदु। सिंस छात्र इज पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, दिस दृष्टवान इज पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। नाउ आई पुट द सेम वर्ड इन बहुवचन। छात्राः चित्रम अपश्यन्, अनेक छात्रों ने एक चित्र को देखा था, तो ये दृष्टवान एक वचन छोड़ के बहुवचन में चला गया। बलवान बलवंतो बलवंतः, दृष्टवान दृष्टवंतो दृष्टवंतः। दिस इज माय वर्ब फॉर्म इन प्लेस ऑफ अपश्यन्। कन्या, अब मैंने छात्रा को छोड़ा, पुल्लिंग को छोड़ा, मैं स्त्रीलिंग में आ जाती हूँ। कन्या चित्रम अपश्यत्, एक लड़की ने एक चित्र को देखा था। अब ये अपश्यत हटाते समय मुझे दृष्टवान से काम नहीं चलेगा, मुझे कन्या को अनुसरण करते हुए स्त्रीलिंग के प्रथमा एक वचन में आना पड़ेगा और मैं कहूंगी दृष्टवती।
कन्या चित्रम दृष्टवती, बिकॉज ऑफ कन्या स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन, माय दृष्टवती वर्ब फॉर्म इज स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन। बहुवचन किया इसी का, कन्याः चित्रम अपश्यन्, कन्याः चित्रम दृष्टवत्यः, नदी नद्यौ नद्यः, दृष्टवती दृष्टवत्यौ दृष्टवत्यः। स्त्रीलिंग को छोड़ा, नपुंसकलिंग में आती हूँ। मित्रम चित्रम अपश्यत्, एक दोस्त ने चित्र को देखा था। अब मुझे जगत के समान राइम करना है वर्ब फॉर्म को, और मैंने कहा मित्रम चित्रम दृष्टवत, जगत हलंत, इसी को बहुवचन कर दिया मित्राणि चित्रम अपश्यन्, और इसी को मैंने बहुवचन कर दिया जगत जगति जगन्ति, दृष्टवत दृष्टवती दृष्टवन्ति। तो आपका तवद प्रत्यय भूतकाल का ही अर्थ दे रहा है, और क्रिया बनाना है एक्टिव वॉइस की, सब्जेक्ट को देख के, उसके जेंडर को देख के, उसके वचन को, उसके नंबर को देख करके आपको ध्यानपूर्वक ये लगाना है। आपको लकार में जेंडर का कोई इशू नहीं होता, लेकिन प्रत्यय के साथ ये बराबर ध्यान रखने वाली बात है। प्रायः छात्र जो गलती करते हैं, जो भूल करते हैं, वो यही करते हैं कि वर्ड तो ओरिजिनल उन्होंने बना लिया तवद जोड़ के, लेकिन उसके जेंडर को ठीक ठीक फॉलो नहीं कर पाते, उसके नंबर को ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, एंड दैट इज द पॉइंट दे गेट द मार्क्स कट। सो जस्ट बी केयरफुल एंड डेफिनेटली तवद प्रत्यय विल फेच यू फुल मार्क्स। थैंक यू। ये दो प्रत्यय त और तवदु हम यही समाप्त करते हैं, और अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं नेक्स्ट दो प्रत्यय के लिए, क्षत्रि और शानच। तब तक के लिए थैंक यू।